और आपकी बड़ा अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आपकी दया और करुणा, धन्यवाद आपकी बुद्धिमत्ता के लिए। एक लोगों से तो प्यार करता है और उनको बचाने के लिए तो सर छोड़कर धरती पर उतर आया। धन्यवाद देते पिता, हम कमजोर है पर आप बलवंत परमेश्वर है। हमारी कमजोरियों को आप जानते हो। हमारे पापों के लिए आपने क्रूस पर बलिदान हुए और हमें एक नया जीवन दिया। आज जो कोई भी पश्चाताप करता है, तेरे क्रूस की बलिदान पर भरोसा करता, विश्वास करता है, आप उसे क्षमा करते हैं। प्रभु यीशु तेरी जय जयकार और महिमा करते। तू राजाओं का राजा है, तू पवित्र परमेश्वर है। धन्यवाद देते, हर प्रकार की बीमारी, चिंताओं में लोग पड़े हुए, तनावग्रस्त बीमारी, हर प्रकार के लोगों को तूने चंगाई दिया, बचाया, छुड़ाया और उनकी पापों को माफ किया। इसलिए प्रभु आज तेरे स्वभाव, तेरे गुण, तेरे चरित्र में हमें बढ़ने में मदद कीजिए, ताकि हम तेरे विचार रख सके, तेरे मार्ग में चल सके, तेरी इच्छा को पूरी कर सके। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद आपकी पवित्र लहू के लिए, जिस लहू के लिए आज हम यहाँ पर खड़े हैं। तूने क्रूस पर बहाया, हर एक पापियों के पापों से बचाने के लिए आखिरी बलिदान मनुष्य की ओर से आपने उस क्रूस पर बलिदान हुए। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते, दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर, सारा गौरव हम तुझे देते। धन्यवाद देते इस दिन को, धन्यवाद देते पिता। तू अभिषेक कर प्रत्येक हृदय आत्मा को छुओ प्रभु, तेरे वचन के द्वारा तेरी इच्छा अनुसार तू उपाय कर। धन्यवाद देते दयालु और करुणामय परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। श्रीमान परमेश्वर पिता तेरी जय जयकार करते। तू राजाओं का राजा, तू प्रभु का प्रभु। तूने उद्धार के लिए क्रूस पर सब कार्य को पूरा किया, इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते। धन्यवाद देते तेरे आत्मा के द्वारा सच्चाई के साथ संपूर्ण हृदय से और आत्मा से भर कर तेरी महिमा करें। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। पापों से छुड़ाने, हम सबको बचाने इस दुनिया में आया यीशु। श्रापों को हटाने, दुख दर्द को मिटाने, क्रूस को उठाया यीशु। पापों से छुड़ाने, हम सबको बचाने इस दुनिया में आया यीशु। श्रापों को हटाने, दुख दर्द को मिटाने, क्रूस को उठाया यीशु। आंसू को मिटाने वो आया, खुशियाँ देने यीशु जगत में आया, जीवन देने। आंसू को मिटाने वो आया, खुशियाँ देने यीशु जगत में आया, जीवन देने। मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु। ना सोना न चांदी, ना हीरा और मोती, पर दिल ही को मांगा यीशु। ना शोहरत को देखा, ना पद को भी देखा, पर दिल ही को मांगा यीशु। ना सोना और चांदी, ना हीरा और मोती, पर दिल ही को मांगा यीशु। ना शोहरत को देखा, ना पद को भी देखा, पर दिल ही को मांगा यीशु। मैं तो न ढूंढा उसे, पर उसने पाया मुझे, प्रेम से खींचा मुझे, गले से लगाया मुझे। मैं तो न ढूंढा उसे, पर उसने पाया मुझे, प्रेम से खींचा मुझे, गले से लगाया मुझे। मेरा यीशु, मेरा यीशु,
सारी मुसीबत और बीमारी इन सबसे छुड़ाया यीशु। शांति और आनंद की चाहत की जीवन देने हमको आया यीशु। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु, बुलाने हमको आएगा हमारा यीशु। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु, बुलाने हमको आएगा हमारा यीशु। यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है, वो हमको ले जाने वाला है। यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है, वो हमको ले जाने वाला है। मेरा यीशु, 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 मेरा यीशु। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है यीशु। तुझसे है ज़मीन, तुझसे आसमान, जग का तू मालिक यीशु। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु। तुझसे है ज़मीन, तुझसे आसमान, जग का तू मालिक यीशु। करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। ऊंच नीच का ना कोई वजूद, तेरे राज में हर किसी का है स्वागत यहाँ। तेरे राज में
ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद है। हम प्रभु तूने कभी ऊंच नीच, भेदभाव, धर्म अधर्म, प्रभु यीशु तुमने कोई चीज नहीं देखा। जो भी तेरे पास आया है, पश्चाताप किया, उस पर भरोसा किया, अपने गुनाह को माना, तो आप उसे क्षमा किए और आप उसे स्वर्गीय राज्य में स्वागत किए। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद तेरे पवित्र लहू के लिए, धन्यवाद देते वो लहू के द्वारा आज हमें छुटकारा मिला, आज हमें शुद्धता मिला। इसलिए प्रभु तेरी जय जयकार करते। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, दयालु और करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद देते। तू अंधों की आंखें खुला है, तू मुर्दों को जिलाया है, तू हर एक बीमारी को चंगाई दिया है। प्रभु यीशु तेरे जैसा कोई नहीं है। तू था, तू है, तू हमेशा रहेगा। इसलिए प्रभु अपने हाथों को उठाकर तेरी आराधना करते हैं। तू योग्य है, तू पवित्र है, तू धर्मी है, तू अनंत है, तू युगानुयुग का राजा है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद करते पिता। प्रभु राह बनाएगा, कोई राह नहीं है जहाँ, वो ऐसे काम करेगा हमको दिखे, मेरे लिए वो राह बनाएगा। मेरा मार्गदर्शक बनेगा, अपने पास थामे रखेगा, वो प्रेम और शक्ति से भर गए दिन
करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद देते तेरे पवित्र वचनों के लिए। तू हमारा परमेश्वर है, तू अब्राहम का परमेश्वर, तू इसहाक का परमेश्वर, तू याकूब का परमेश्वर, तू हमारा है। धन्यवाद देते प्रभु। अभिषेक करो पिता, तेरी आत्मा के द्वारा, तेरी इच्छा अनुसार तेरे वचनों को हमारे हृदय को स्पर्श करो प्रभु यीशु। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला ये वास्तविक है पिता। आज पृथ्वी को हम देख रहे हैं, स्वर्ग को हम देखते हैं, उसी प्रकार नर्क भी है, ये भी वास्तविक है। आज हम पश्चाताप का जीवन जी सके, आपके उद्धार के कार्य को भूले नहीं, आपकी पवित्र सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा सके, आत्माओं को जीतने के लिए हमें प्रेरणा दे प्रभु यीशु। आपका विचार हम रख सके, आपकी पथ चिन्ह पर हम चल सके, आप हमारी मदद कीजिए पिता। धन्यवाद देते इस सभा को तेरे चरणों पर रखते हैं, जय जयकार महिमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है? ठंडी हो रही है? नहीं है? क्या बात है, जो कर कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हमारे बीच में कोई पहली बार नहीं, हम सब पुराने हैं। सही बात, पुराने लोग पहुंच नहीं पा रहे, तो नया लोग आप पहुंच सकते हैं, पुराने लोग पहुंच नहीं पाते हैं। ओके, क्योंकि कहा गया है माँ जब खाना बनाती है तो बच्चों को पसंद नहीं आता है, पर बाहर के बच्चे जब वही खाना खाते तो उनको पसंद आता है। तो कभी कभी जो रोज आते हैं उनको, समझ गए आप ना? हाँ, तो पुरानी पहुंच जाए वही काफी है हमारे लिए। सही है, जो भी है अच्छा है। ओके, साप्ताहिक सूचनाएं क्या था? अच्छा, आप लोग पिकनिक का वीडियो देखा? हाँ, कैसा है? श्रुति बहुत अच्छा उसको सजाया और बनाया, पहली वीडियो डाली, बनाया। अच्छा पिकनिक था, बहुत जबरदस्त, बेस्ट था। और इस सप्ताह एक सूचनाएं, ओके, मुंबई तक पहुंच गया। पास्टर बीनू बहुत तारीफ कर रहे थे आप लोगों का, बोले कितने लोग आए थे भाई? मैं बोला 3, बोले कितना थे? 1। मजाक कर। ओके, तो साप्ताहिक सूचनाएं आप सभी लोग जानते हैं कि हम क्लास भी हो रहा है और मंगलवार को उपवास प्रार्थना है। इस बार प्रार्थना क्लास के बाद डायरेक्टली हम लोग मिलेंगे मुकेश रासा जी के घर में, क्लास के बाद डायरेक्टली। ओके, मुकेश रासा जी के बाद 7:30 बजे क्लास खत्म होगा और मुकेश रासा जी के घर पे प्रे टाइम है, उपवास प्रार्थना। ठीक है, आशा जी यहाँ पर विराजमान है, मतलब उपस्थित है। उनसे कांटेक्ट नंबर या जो भी आप लेना ले लीजिए और लोकेशन डाल देंगे मंगलवार को, तो आप आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, क्लास है 2 क्लास चल रहा, सिद्धार्थों का साजिशन, बहुत अद्भुत क्लास है। और प्रिंस टीच कर रहा है गॉस्पेल, मतलब सुसमाचार। ठीक है, सुसमाचार यीशु मसीह के जीवन के ऊपर 4 सुसमाचार है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। ये 4 सुसमाचार से वो बता रहे हैं किस तरह से यीशु का जीवन था। और 4 सुसमाचार हम क्यों कहते हैं, और 4 सुसमाचार में यीशु को किस तरह से दिखाया गया, बताया गया, हम उसके बारे में सिखा रहे हैं। ऑलरेडी 4 क्लास हो चुका है। अगर फिर भी आप ज्वाइन करना चाहते तो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और ये सोमवार, मंगलवार, गुरुवार 3 दिन क्लास है और बुधवार को सभा है। ठीक है, और कुछ जगहों पर बाइबल स्टडी है रविवार शाम को, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन करना अच्छी बात है। रविवार शाम को तेलीबाग में है, ओके, राकेश और रेणु जी के घर में, तो आप वहां पर आ सकते हैं। और कल गुरुवार को, ठीक है, गुरुवार को SD राम जी के घर में है, SD राम दुर्गावती ना, जो उनके घर में गुरुवार मॉर्निंग में है। ठीक है, मॉर्निंग में 11 o'clock, तो आप वहां पर वेलकम, आ सकते हैं वहां पर भी सुनने के लिए, संगति करने के लिए। वो लोगों को जरूरत है परमेश्वर के प्रेम की, परमेश्वर को जरूरत है ना। और शुक्रवार को शाम को भूपेंद्र और सपना जी के घर में है,
ठीक है। और शनिवार शाम को नीतू सिंह मालती जी के एरिया में है, तो उस एरिया में भी आप शनिवार शाम को भी आ सकते हैं। अलग अलग जगह पे अगर हम लोग यहाँ पर सब लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं तो आप उनको भी इतला कर दीजिए, बता दीजिए ऐसे ऐसी जगह पे हो रहा, और हर समय व्हाट्सएप में डाल दिया जाएगा, तो आप लोकेशन टैग करके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये था सूचनाएं। और इस सप्ताह ही परिवार में ननकई जी और उनके लिए प्रार्थना करिए, उनके परिवार के लिए। और रांची में है पास्टर किशोर यादव, उनके लिए प्रार्थना करिए इस साप्ताहिक, उनके जीवन के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, वहां पर सेवकाई के लिए। और 2 तारीख को भूपेंद्र जी का जन्मदिन है, और साप्ताहिक ओके, ये सारे जो भी है प्रार्थना है, जो भी कर सकते हैं आप सभी। कुछ लोग बीमार हैं उनके लिए, और नरसिंहपुर के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। फिर आज कम्युनियन सभा है। कम्युनियन सभा उन लोगों के लिए है जो लोग सच में परमेश्वर के विश्वास में चलते हैं। कम्युनियन वो लोगों के लिए है जो लोग अभी भी डाउटफुल है या पूर्ण भरोसा नहीं है, तो आप रुक सकते हैं, आने वाले समय में ले सकते हैं, क्योंकि जब तक जानकारी ना हो कोई चीज़ को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर जानकारी है तभी इस्तेमाल करना चाहिए, तो वो चलता अच्छा। अगर जानकारी नहीं है तो टूट जाएगा। तो अगर जानकारी नहीं है और हम ग्रहण करते हैं तो पाप करते हैं। तो इसीलिए जानकारी लीजिए, तब आप एक कम्युनियन को एक्सेप्ट करिए या ग्रहण करिए। ठीक, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पवित्र, दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, विश्वास के साथ सच्चे दिल से संपूर्ण हृदय से तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। तू पवित्र है, तू जीवित है। तूने आखिरी भोजन उस समय किया है पिता जब तू क्रूस की दर्द को सहेगा और क्रूस पर अपने आप को बलिदान करेगा। उससे पहले तू अपने लोगों के साथ एक सहभागिता रखा और एक संगति रखा। धन्यवाद देते उस संगति के लिए, धन्यवाद देते उस प्रेम के लिए, धन्यवाद देते। तू जानता था कि इतना कष्ट, इतना दर्द, इतना अपमान, इतनी तकलीफ उठाना पड़ेगा, तब भी आप उस बलिदान को इनकार नहीं किया। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं। आज हम सच्चे दिल से, सच्चे मन से अपने आप को पश्चाताप करते हैं। प्रभु यीशु, हमें माफ करना और हमें एक नई बल और नई ताकत के साथ ले चलना पिता। हम उस सहभागिता में सहभागी करना चाहते हैं पिता, और इसीलिए आज हम अपने आप को तैयार करते हैं। प्रभु यीशु, हमें क्षमा कर दीजिए। आपकी पवित्रता में, आपकी धार्मिकता में, आपकी उपस्थिति में, आपके मार्ग में हमें अगुवाई करिए। हमें आपकी जरूरत है पिता। धन्यवाद देते, तेरी जय जयकार महिमा करते हैं। धन्यवाद देते पिता। प्रत्येक भाई बहन ननके जी के परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं। साप्ताहिक उनके परिवार में आप अद्भुत काम करो पिता। उनके व्यक्तिगत जीवन से, उनके पारिवारिक जीवन से, उनकी परिवार में उनके बेटे, उनकी नाती पोते, उनके बच्चे, उनके घर में हर एक सदस्य आप सामर्थ दीजिए पिता। धन्यवाद देते हैं। पास्टर किशोर यादव रांची में उनकी सेवकाई, उनकी परिवार, उनके व्यक्तिगत जीवन से आप बातें कीजिए। बुद्धि समझ के साथ उनको आप अगुवाई करिए और भी आत्मा को जीतने में आप मदद करिए पिता। धन्यवाद देते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर, सारा गौरव हम तुझे देते हैं। धन्यवाद करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो यहाँ पे पौलुस है और वहाँ पे लिख रहा है 24 में, राइट। और धन्यवाद करके उसने रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यह किया करो, राइट। तो आइए हम यीशु मसीह का जो देह है, राइट, वो लेते हैं और अपने आप को तैयार करते हैं। लेट्स लेते हैं। और 25 में क्या बोलते हैं? इस रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरे भी दिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू की नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए किया करो। कटोरा पवित्र लहू, राइट। आइए हम पवित्र लहू लेते हैं। धन्यवाद करते उसके पवित्र लहू के लिए, उसकी देह के लिए, राइट, जो उसने हमारे लिए दिया, पूरे संसार के लिए दिया, राइट। हम कोई भी वर्दी नहीं थे, हम सभी पाप में डूबे हुए थे,
प्रेशर में थे, दबाव में थे, बट वो लहू आया हमारे लिए, दे आया हमारे लिए, राइट, क्रूस पे गया हमारे लिए, और तीसरे दिन जी उठा हमारे लिए, राइट। लेस लेस विश्वास करते, बिलीव करते उसकी देह के ऊपर, उसके पवित्र लहू के ऊपर, राइट। और कोई बिना उसके लहू के और बिना उसकी देह के कोई भी साल्वेशन नहीं, उद्धार नहीं, राइट, कोई भी वे नहीं, रास्ता नहीं, राइट। तो लेस पार्ट बनते हैं उसके कम्युनियन में, राइट, संगति में, वचन में, प्रेयर में, राइट, उसके पवित्र लहू में, उसकी देह में, मसीह की देह में, राइट। यहाँ भी हम भी लाइक यहाँ सब हम मिलते हैं, यहाँ पर सभी इकट्ठा होते हैं, राइट। एक क्या बोलते हैं, एक देह बनती है, राइट, एक यूनिटी बनती है, राइट। सो वही देह के बारे में यीशु मसीह बता रहे हैं, उसके पवित्र लहू के बारे में बता रहे हैं। ओके, आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे महान स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपके नाम को महिमा करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके पुत्र के लिए पिता, जो आपने हमारे लिए पूरे संसार के लिए पिता परमेश्वर दे दिया। धन्यवाद करते उसके पवित्र लहू के लिए, उसके पवित्र देह के लिए पिता परमेश्वर, जो हमारे लिए क्रूस पे उसने दे दिया पिता परमेश्वर। तो जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा पिता परमेश्वर, नाश नहीं होगा पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते यीशु मसीह जो हमारे लिए आए पिता, धन्यवाद करते उस पवित्र लहू के लिए। हम विश्वास करते पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते आपके पवित्र लहू में, आपके पवित्र देह में पिता परमेश्वर। मदद करना, सहायता करना पिता परमेश्वर, बढ़ने में पिता परमेश्वर, मसीह की देह में, संगति में, पाठ होने में मदद करना यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं, आगे का समय को भी आपके हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। निर्जल देश में नदियाँ बहाएगा, जंगल के बीच में नया मार्ग बनाएगा। निर्जल देश में नदियाँ बहाएगा, जंगल के बीच में नया मार्ग बनाएगा। क्या तुम देख पा रहे हो, कुछ होने वाला है तुम्हारी जिंदगी में, आशीष आने वाला है।
4 अवसर, इब्रानियों अध्याय 11 4 अवसर। विश्वासी से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अभी तक बातें करता है। वचन 6 में, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना न होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। वचन यहाँ पर विश्वास के लिए कहता है, जो कुछ हम देते हैं सबसे पहले उसे विश्वास करना चाहिए। हमारे मन में, हमारे हृदय में कोई खोट नहीं होना चाहिए। जैसा कि हाबिल और कैन के विषय में आज भी हम वचन के द्वारा सुनते हैं, क्योंकि परमेश्वर इन दोनों की गवाही देता है। हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी में दोनों भाइयों में दुश्मनी हो गई, क्योंकि जो ऐसा होता है, जो इतना करीब होता है, दूसरा विरोध नहीं होता है कि ये हमारे साथ हमको क्यों नहीं मान रहे हैं। वही चीज वहाँ पे हुई, क्योंकि जो बलिदान चढ़ाया, एक का सत्कार किया गया, एक का नहीं किया गया। उसका कारण था कि उसने परमेश्वर के लिए उत्तम बलिदान पहले चढ़ाया, उसने कोई कमी नहीं रखी। और जैसा वचन 6 में कहता है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना न होना है, और जो विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर उसको प्रतिफल देता है। आइए हम लोग अपने हृदय को तैयार करते हैं, जो कुछ हम परमेश्वर के लिए, उसके राज्य के लिए होते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज की आप इन अद्भुत वाचाओं के लिए। पिता परमेश्वर, जो हम उदारता से देते हैं, पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि हम कभी उससे संतुष्ट ना हो पिता परमेश्वर, बल्कि और अधिक इच्छा रखने पाए पिता परमेश्वर, आपके राज्य के लिए देने के लिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। जो भी हम आपके राज्य के लिए बोलते हैं पिता परमेश्वर, वो ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आप हमारी मदद, हमारी सहायता करें पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जो आज आपके राज्य के लिए बोल रहे हैं पिता परमेश्वर। आप उनके जीवन में कोई गति, कोई कमी ना हो मेरे पिता परमेश्वर। उनके जीवन में 30 गुना नहीं, 7 गुना, 60 गुना नहीं, 100 गुना प्रतिफल पाने यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। उनके खत्ते भरे पूरे हों, क्योंकि आपका वचन कहता है भेंट मनुष्य का मार्ग खोलती है और उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम देने वाले बने पिता परमेश्वर, हम देने वाले बने प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है कि देने से देना भला है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं और आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग, जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। भूलना नहीं, प्यारे छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। भूलना नहीं, प्यारे छोड़ना नहीं,
वचन में पढ़ता हूँ और उसके बारे में थोड़ा सा सोचिए और फिर शुरू करिए। यूहन्ना 3 अध्याय बहुत फेवरेट वचन है। कौन सा बोलूंगा? बोलो। सब लोग को पता है। यूहन्ना 3:16-17। ठीक है, 15 पढ़ते 15। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड किया जाए, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। ओके, थोड़ा आप लोग इस वचन से बात कर सकते हैं। आप लोग आपस में पड़ोसी बात कर सकते, पड़ोसी आपस में बात कर सकते हैं। मेरा पड़ोसी उधर है। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं तेरी दया और तेरी कृपा है पिता कि आज हम यहाँ पर खड़े हैं, तेरे पवित्र वचनों को सुन पा रहे हैं। तेरे अनुग्रह को हम समझने में हमें मदद करना। हमें तेरी जरूरत है यीशु, हमें तेरी मदद की जरूरत है। हम कमजोर हैं, हम निर्बुद्धि, हम नासमझ, हमें समझ की जरूरत, हमें बुद्धि की जरूरत है, हमें आपकी मदद की जरूरत है। हम विश्वास करते हैं, अपनी समझ को छोड़ते हैं पिता, आप हमारी सहायता करिए। हमें आपकी आत्मा की अगुवाई की जरूरत है। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, इस सभा को, इस संदेश तेरे चरणों पर रखते हैं। आप बात करिए आपकी इच्छा अनुसार प्रत्येक हृदय आत्मा में, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हमें। ओके, हम लोग जो बात करेंगे और वो है मसीह सक्षम है। सक्षम मतलब किसी का फोन बज रहा। सक्षम मतलब मसीह सक्षम है। सक्षम क्या बोलते हैं? कैपेबल क्या बोलते हैं? कैपेबल। दूसरा शब्द क्या हो सकता है? क्या हिंदी उत्तर प्रदेश में काबिल, सिंपल शब्द है काबिल। कितना सोचते हैं हम लोग, सिंपल छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं। काबिल, हर चीज में वो काबिल है, हर चीज में वो काबिल है। समझ रहे? प्रेम में उसके जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता ना, हर चीज में वो काबिल है। चलिए देखते हैं। अनंत जीवन कौन दे सकता है? विश्वास से आपको प्राप्त होता है। सिर्फ विश्वास से, पैसा नहीं लगाना, आपका गिरवी नहीं रखना, कोई चीज गिरवी नहीं रखना, आपको लोन लेना, अनंत जीवन आपको मिल जाता है। सोचिए, सिर्फ पश्चाताप करना, सिर्फ अपने पापों को मान लेना, बस ये काबिल है, वो आपको माफ करेगा। अद्भुत है।
कई बार इन छोटी सी चीज को इंसान नहीं कर पाता है ना। कई सारे विचार लगाते हैं। अभी सिंपल ना कुछ चीजों को आप लोग जो बातें किए हैं, हम लोग कितना बातें कर लेते हैं, जो दिखता है वो बिकता है बोलते लोग ना। एक लड़का रामू ने शामू से कहता है, यार शाम, माँ बाप ने बड़ी जन्नत से ना, जतन से पढ़ाया लिखाया है, और हम भी खूब जतन से पढ़े लिखे हैं। फिर भी यार जब ऑफिस जाते हैं ना, अंगूठा लगाना पड़ता है। समझ पा रहे? आज पढ़े लिखे लोग भी अंगूठा लगाते हैं ऑफिस में जा, कुछ काम नहीं पड़ा है। सोचिए, ये तो झूठ बोला था, मैं ऐसे ही बोल रहा था। जो समझा वो हंसा, जो नहीं समझा वो नहीं हंसा। इसका अर्थ है मसीह सक्षम है। इसका अर्थ मसीह यीशु में विश्वास करने से हमारा उद्धार होता है पूरी तरह से। हमारा जीवन बदलता है, हम परमेश्वर के प्रेम में शामिल होते हैं, मतलब राज्य में आते हैं, हमें अनंत जीवन मिलता है, हम पवित्रता में आ जाते हैं। ये सारे यीशु ने हमें संभव बनाया। हमारे लिए सब असंभव था, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में भेजा कि संसार उसके द्वारा उद्धार पाए। जो कोई उस पर विश्वास करता नाश ना होना बल्कि अनंत जीवन पाए। परमेश्वर के पास क्षमता है आपको उद्धार देने में, आपको मदद करने में, हर वक्त। कई बार हम लोग नहीं कर सकते ये सारी चीजें, बट परमेश्वर कर सकता है। जब मिस्र के लोग मिस्र से बाहर निकल के आए, ठीक है, तो निकल के आए तो मिस्र के सैनिक उनका पीछा किए, और आगे हम देखते हैं कि समुद्र है। उनके लिए नाश कुछ भी असंभव था ना, कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर वो लीडर मूसा के, मैं बोलता हूँ पास्टर मूसा के ऊपर सब भड़कने लगे, ये क्या कर दिया, हमें कहां से कहां लेकर आया और हम कहां जाएं अब। मूसा के ऊपर चिल्लाने लगे। मूसा भी शायद, सोचो ना, सबकी बातें सुन के परमेश्वर क्या हो रहा, वो भी सोचा हो ये क्या हो रहा, कैसे क्या करेगी, पीछे से भी दुश्मन है, आगे खाई है, करे तो करे क्या। ऐसे परिस्थिति में मूसा परमेश्वर के पास जाता और मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता और कहता, परमेश्वर ने उसे कहता कि तेरे हाथ में जो लाठी है उसे पानी में डुबा ना। तो सोचिए, और उनको जाकर कहे ना, आज परमेश्वर के उद्धार को देखो। तुम लोग आप और मैं नहीं बच सकते थे। हम उस नरक में जाने वाले थे जो हमारे लिए नहीं था, पर हम अपने गलतियों के कारण उस नरक के योग्य बना लिए जो हमारे लिए नहीं था। उस पे हमारा नाम लिख गया, पर उस जगह से उसका नाम काट के परमेश्वर ने आपको अपने जीवन के पुस्तक में नाम लिख दिया, अपनी हथेली पर नाम लिख दिया। सोचिए, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। ऐसा प्यार और कौन कर सकता है? कैसे? वो कैसे काबिल है, हर एक चीज में काबिल है। उद्धार में, प्रेम में, करुणा में, दया में, आपकी हर एक भूख में, बीमारी में, ना निराशा में, दर्द में, अकेलेपन में, विवाह में, कॉलेज में, स्कूल में, कलीसिया में, कहीं भी आप जाओ, वो काबिल है। समझ ले, वो काबिल है। अद्भुत है, अद्भुत परमेश्वर है। तो इसीलिए हमें समझना, एक बातें कहता ना, यूहन्ना का 14 और वचन 12 में, जो कोई उस पर विश्वास करता है वह भी वे काम करेगा जो मैं करता हूं। यीशु मसीह कहता है वो लोग भी ये काम करेंगे जो मैं करता हूं, और
इससे भी बड़े काम भी करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। इससे भी बड़ा काम करेगा। सोचिए, ये आपको काबिल बनाना भी चाहता है। यीशु काबिल तो है ही, पर आपको भी काबिल बनाना चाहता है। अद्भुत है ना। कई बार हम इसकी काबिल नहीं है, हम स्वर्ग के काबिल नहीं थे, हम प्रार्थना करने के काबिल नहीं थे ना, बट परमेश्वर हमें काबिल बनाया। समझ रहे? इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता कि हे, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कर चुका हूं, मैंने तुम्हें काबिल बनाया, तुम आप पिता के पास जा सकते हो, तुम्हारा विश्वास बढ़े, तुम विश्वास में जाओ पिता के पास, और मेरे नाम से पिता से मांगो और पिता तुम्हारे लिए करेगा। मैं तुम्हें योग्य बनाया हूं, तुम जा सकते हो। भयभीत मत हो, डरो मत। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं? अद्भुत है। और एक बातें कहता है यूहन्ना 5:24, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई मेरी बात सुनकर उस पर विश्वास करता वह अनंत जीवन पाएगा। मतलब हम लोग अनंत जीवन के काबिल नहीं थे। करेक्ट? हम लोग अनंत जीवन के काबिल नहीं थे, बट परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन के काबिल बनाया। अद्भुत है ना? अद्भुत है। ध्यान दीजिए, कई बार हम इस काबिल में रहते तो है, कई बार कांटा चुभता है, कई बार लोगों की बातें सुनते हैं, हम टूटते हैं, हम निराश होते हैं, बट फिर भी परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें फिर से उठाऊंगा ना। आई थिंक नीति वचन 23 में कहते हैं कि धर्मी अगर 7 बार भी गिरे तो भी वो खड़ा हो। समझ रहे? वो खड़ा होगा। क्यों? आप और मैं खड़ा नहीं हो सकते, बट परमेश्वर हमें काबिल बनाया कि हम गिरेंगे तो खड़ा भी होंगे, हम गिरेंगे तो खड़ा भी होंगे। एक गांव में एक लड़का रहता था और बहुत नीक दिल का था, बड़ा नीक दिल था उसके, सबका भलाई करता था और परमेश्वर को धन्यवाद देता था हमेशा और गुनगुनाते रहता था। एक बार वो अपना खेत देखकर गुनगुनाते हुए बड़ा चाव से आ रहा था और उसके पैर में कांटा चुभ गया, और जब वो कांटा चुभ गया तो उसने सोचा कि भाई मेरे कांटा निकला, बैठ के कांटा निकला और देखा कांटा वहां पर पड़ा। उसने कांटे को जो था उसको खोद के निकाल के पूरा बाहर फेंक दिया, और जब वो खोद रहा था उसे सोने के सिक्के मिले, और उसने देखा कि सोने के सिक्के, तो उसने ऐसा ढांक के कांटा निकाल के ढांक के चला गया घर। तो अपने घर में पत्नी को जाकर बताता है कि वहां पर मुझे कांटा चुभा और मैं कांटा वो बाहर फेंक दिया, और बातें कर रहा था कि वहां पर मुझे सोने की सिक्का मिला। तो उसने पत्नी ने बोला तो क्यों निकाले नहीं? तो बोला कल जाके निकाल लेंगे ना, क्या फर्क पड़ता। तो बगल वाला जो है वो सुनते हैं। याद रखिए, आप जो कुछ भी करते हैं, आपकी क्या बोलते हैं काबिलियत को आसपास के लोग गौर करते हैं, ध्यान देते हैं। आपके पास कुछ नहीं है, पर आपकी काबिलियत परमेश्वर, और वो गौर करते हैं, कुछ बातें करते हैं, लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। तो बगल में वो जो भाई उनके पति पत्नी बातों को सुना और उसने रात में ही निकल गया, उस जगह पे निकल गया। तो वो लोग दोनों पति पत्नी बात करके दोनों निकल गए। तो वहां पर जाकर खोदे और देखे तो बिच्छू का पूरा ढेरा है, गढ़ गढ़ बिच्छू, पूरा बिच्छू है। तो उसने बोला कि भाई वो रामू हम लोग को उल्लू बनाया, तो ये काम करते हैं, हम लोग इस सारे बिच्छू को ना एक थैली में भरते हैं और छत से उसके घर में डालते हैं। कई बार आप और मेरे जीवन में भी ऐसा करते हैं। तो परमेश्वर हमारी जीवन को उन चीजों को, अब सोचिए वो बिच्छू लेकर छत खोले और छत से नीचे डाल दिए। राम बड़े मस्त सो रहा है, हैप्पी ना, नेक दिल का इंसान है, कोई किसी से प्रॉब्लम नहीं है उसको। तो सुबह उठ के देखते चारों तरफ सिक्के पड़ा। जानते हैं जो को जब परमेश्वर देता है तो छप्पर पार
वो सुबह उठ के बोलो, वाह परमेश्वर धन्यवाद, तू जो देता सच में छप्पर फाड़ कर देता। सोचिए, कभी कभी आपको इतना काबिलियत परमेश्वर बनाया कि एक बीमार व्यक्ति के लिए सिर्फ एक मिनट प्रार्थना किया और वो बीमारी का ठीक हो गई। समझ रहे, वो ठीक हो जाता है। ये फेथ है। आपको इतना काबिलियत परमेश्वर बनाया, इतना काबिलियत परमेश्वर बनाया कि आप विरोधियों को रोक सकते हैं। जानते हैं हविलदार क्या है उसके पास? हविलदार धूप में खड़ा है, ट्रैफिक सिटी बजाए। जानते हैं एक बहुत बड़े ट्रक को सिर्फ इतना हाथ दिखाता और रुक जाता। क्या है उसके पास? वो ट्रक इतना बड़ा और वो रुक जाता। आपको इतना काबिलियत परमेश्वर बनाया कि विरोध, तूफान, आंधी, मौत को भी आप रोक सकते हैं। इतना काबिलियत बनाया आपको परमेश्वर ने। हालेलुया। हम थे नहीं ऐसे। सोचिए, मगर कभी ट्रक के पास खड़ा ऐसा मत रहना, क्योंकि हविलदार के पास अधिकार था, वर्दी था, इसीलिए उसके पास ये अधिकार था। हाथ दिखाया था, ट्रक रुक गया। अगर एक बिना वर्दी वाले को उड़ा ले जाएगा, क्योंकि उसके पास अधिकार नहीं है। आपके पास जीसस, आपके पास यीशु है, आपको अधिकार दिया है यीशु, आपको काबिलियत बनाया यीशु। आप आंधी को रोक सकते हो ना। आप प्रे करोगे तो कहता कि इस पहाड़ को कहो जाके समुद्र में जाकर गिरे। मरकुस का 11:25 24-25 जो भी, तो वो गिरेगा जाके। अद्भुत है, काबिलियत बनाया आपको परमेश्वर। बीमारी को आप ठीक कर सकते हैं। टेंशन मत लीजिए आपका ब्लड प्रेशर, समझ ले, परेशान मत हुई, आपको परमेश्वर काबिल बनाया। मस्त रहिए, खुश रहिए। यीशु मसीह हमारी खुशी का भंडार है, आनंद का भंडार है। इसलिए पौलुस कहता फिलिपियों के लोगों को, फिलिपियों का 4:4, मैं कहता हूं कि आनंदित रहो। फिर से कहता हूं, तुम आनंदित रहो, प्रभु तुम्हें काबिल बनाया है। प्रभु यीशु मसीह आपको अनंत जीवन में ले आया, आपको अधिकार दिया है। वो कह रहा ना, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम कर सकते हो। अद्भुत, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम कर सकते हो। 3 पॉइंट्स में बात करना चाहता हूं, 3 बातें। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनंत तक बचाने में, अंत तक बचाने में वो काबिल है। भले आप कुछ भी करो, पर अंत में आपको वो बचाएगा, अनंत तक। यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 28 और वचन 20 में, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ। सोचिए, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ। हालेलुया। कौन साथ देगा? आपका पति साथ देगा जगत के अंत तक? पता नहीं, आप जाएंगे पहले, पति जाएगा पहले। यही रोज लड़ाई होते रहता है, मैं पहले चला जाऊंगा, नहीं मैं पहले चला जाऊंगा। कौन जाएगा? किसी को नहीं मालूम। करें, सोचिए थोड़ी समय के। अनंत तक वो साथ देगा, अनंत तक बचाने में। वह अपनी मृत्यु से बचाता, हर एक परेशानियों से बचाता, हर एक परिस्थितियों से बचाता, अनंत तक बचाने में वो काबिल है। कभी भी, कहीं भी, कैसे भी हालात वो काबिल है। कभी कभी आप लोगों के पास कोई परेशानी आती है, कुछ भी ना, घटी कमी, कुछ परेशानी, तो आप किन लोगों को ढूंढते हैं? अलग अलग परेशानी में अलग अलग लोग। अगर मुझे दिमाग की परेशानी हुई तो दिमाग के डॉक्टर के पास जाऊं। अगर मेरी घर का परेशानी हुआ, घर का, जमीन का, तो मैं वकील के पास। नहीं, अलग अलग परेशानी। अगर मैं हड्डी टूट गया तो किसके पास जाऊं? बर्तन वाले के पास, हड्डी वाले के पास। समझे? अगर मेरा, सोचिए कि हार टूट गया, सोने का हार, तो मैं कहाँ जाऊं? डॉक्टर के पास, सोनार के पास ना। कई सारे ऐसी चीजें हैं जो हमारे जीवन में होता है और हम उन लोगों के पास जाते हैं, कहते हैं कि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह सबका काबिल है,
किसी का हार खो गया, प्रे किए, यीशु दिला दिया। आप लोगों का गाँव में, हाँ सोचिए, परमेश्वर दिलाता है। किसी का पैर टूट गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोला 6 महीना लगेगा। उसने पास्टर जी को फोन किया कि पास्टर जी ऐसा ऐसा हुआ, मैं गिर गया, हड्डी टूट गई, मेरा हड्डी फ्रैक्चर हो गया, पैर फ्रैक्चर हो गया, हड्डी फ्रैक्चर हो गया, पैर फ्रैक्चर हो गया। सोचिए, फिर सब मिलकर प्रार्थना किया उसके लिए, तो 6 महीना की जगह पे 1 महीना में एकदम टनाटन ठीक। कई बार ऐसा होता है, काबिल बनाया आपको मुझे, कैसा भी परिस्थिति क्यों ना, अंत तक हर एक परिस्थिति में वो सामर्थ देता, काबिल है वो, और आपको मुझे भी बनाया। ओके, एक वचन पढ़ते, इब्रानी का 7वां अध्याय और वचन 25, 7 का 25। ओके, ध्यान दीजिए। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, किसके द्वारा? किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। अच्छा, वेरी गुड। जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार करता है, क्योंकि वह उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हालेलुया। सोचिए, सर्वदा वो जीवित है, कैसे भी हालात क्यों ना हो। ये उद्धार वो उद्धार की बात नहीं करता है जो आपने पश्चाताप किया, अपने पापों को मान लिया, आपको उद्धार मिल गया, वो उद्धार की बात नहीं करता। ये उद्धार आपकी रोजमर्रा जीवन में जो भी परेशानी, बीमारी, कमी, घटी, नुकसान, फायदा, हर एक चीज में वो कहता है बचाएगा अंत तक। समझ रहे हैं? सर्वदा वो जीवित है। सोचिए, हर बात, हर समय, इसलिए कहते कि आई थिंक हर चीज को प्रभु यीशु मसीह संभालता है उसके वचन के द्वारा। आपको मुझे वचन से बनाया गया, आपके पास क्या पहुंचा? वचन पहुंचा क्या? नहीं। पहले तो हम मिट्टी से बनाए गए थे, आज आप परमेश्वर की वचन से बने। आपके पास सुसमाचार पहुंचा, सुसमाचार एक पर विश्वास किया, विश्वास करने से आपको अनंत जीवन मिला। अब आप अनंत जीवन के वारिस हो, आपके पास अनंत जीवन है, आपके पास एक काबिलियत, महायाजक है, सर्वश्रेष्ठ यीशु है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, और अनंत तक वो जीवित है। हमेशा आपकी मदद करेगा, हमेशा मदद करेगा, हमेशा बचाएगा। समझ रहे? सोचिए, वो बकरियों का जानते हैं, बकरी बकरी पुल पार करते हैं और दोनों पुल के बीच में खड़ा हो जाते हैं, दोनों घमंड रखते हैं, मैं झुकूंगा नहीं, तू पीछे हट, बोल रहा मैं नहीं पीछे हटूं। सेम भी आजकल ऐसा होता है गाड़ियों में, आप मैं नहीं, दूसरा बाइक वाला घुस जाता। सोचिए, बहुत होता है आजकल, गाड़ी वाले पीछे नहीं आते, फिर बाइक वाला घुस जाते लगे, तुम लोग लड़ते रहो, आप लोग निकालते, पूरे निकाल देते, वो लोग खड़े, फिर वो गेट खुल गया, आप पीछे करो ना, अरे तुम भी तो कर सकते हो। ऐसा होता है कई बार। और दोनों बकरी को ऐसा ही, दोनों लड़ रहे, अरे भाई शेर आया, आप क्या करोगे? दोनों को खाएगा। एक भाई मैं झुक जाता हूं, फिर मैं घूम जाऊं, नहीं, एक जन झुका, फिर दूसरा निकला। कई बार हमारे जीवन प्रभु यीशु मसीह सब कुछ करना चाहता, पर हमारी ईगो उसकी योग्यता पर यकीन नहीं करता। समझने झुकता नहीं। कई बार स्वर्ग में ना झुकने के कारण, नम्र ना होने के कारण पाप हुआ। आदम की बगीचा में वही से हवा को दोष लगाया, अगर दोष मान लेता शायद परमेश्वर और कुछ योजना देता, शायद उसे माफ करके उसी बगीचा में रखता, पर उसको निकाल दिया। कई बार हम लोग परमेश्वर की योग्यता में संदेह करते हैं और उस संदेह में हम लोग गिर जाते हैं।
समझ रहे हैं? पूरा पूरा हर एक कार्य में, हर परिस्थिति में, हर बीमारी में, हर परेशानी में, घटी कमी में आपका मदद करने के लिए हमेशा प्रभु विनती सुनता और विनती सुनने के लिए या विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है। वो मर नहीं गया, वो छोड़ नहीं देगा। समझ रहे हैं? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना। ये था पहले कि वह अपनी मृत्यु से हमें बचाता है, हमारी हर एक परिस्थितियों से जो हमारी असंभव है हमारे लिए, उन चीजों से बचाता है। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा ख्याल रखता है, उद्धार करता, बचाता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित, विनती सुनने के लिए, विनती करने के लिए। जानते हैं आज यीशु मसीह क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? आपके लिए, मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। जितने भी हमारे विश्वासी भाई बहन जो स्वर्ग में है, क्या कर रहे जानते? आप और मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ताकि उसकी क्षमता को, उसकी सक्षम को, उसकी कैपेबल को हम एक्सेप्ट कर सके और जाने कि वो सब कुछ कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी असंभव नहीं, कोई भी चीज। दूसरी बात, पूर्णता तक सहायता करने में, अपने जीवन से सहायता करता। अगर वो जीवित नहीं रहता तो मदद कैसे करता? कोई मरा हुआ चीज किसी को मदद कर सकता क्या? हाँ, उसकी पूर्ण, सब चीज में वो पूर्ण है। अनुग्रह में पूर्ण है, समझ में पूर्ण है, ज्ञान में पूर्ण है, वचन में पूर्ण है ना, सच्चाई में पूर्ण है, करुणा में पूर्ण है, सब चीज में पूर्ण है। उसी पूर्णता में आपको मुझे मदद करता है। बोलते हैं ना कि अनुग्रह पर अनुग्रह। इसका क्या मतलब है? समुद्र में, इतना बड़ा समुद्र है, उसमें से एक बकेट अगर पानी निकाल लो तो कितना कम होगा समुद्र? कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। एग्जैक्टली वैसा ही परमेश्वर की प्रेम, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की विशाल राज्य, वैसे ही। समझ रहे? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप करुणा में बढ़ो, अनुग्रह पर अनुग्रह। जानते हैं कई बार होता हम विश्वास और विश्वास दोनों में परेशान हो जाते हैं, विश्वास और विश्वास में परेशान होते हैं। कई बार हम लोग इस चीज में बहुत तकलीफ होता है, चुनाव क्या करें? विश्वास का कदम बढ़ाएंगे या अविश्वास में रुक जाएंगे? कई बार होता है। यीशु मसीह खुद चेलों के साथ चल रहा था, झील पार कर रहे थे, और यीशु नाव में बोला थोड़ा मैं आराम करता हूं, चलते चलो तुम लोग। तो आंधी तूफान उठा, तुम लोग कुछ नहीं कर पाए। यीशु को जगा है, तो यीशु जागते हुए कहा कि थम जाओ, और थम गया। आंधी तूफान, पानी एकदम थम गया। तो चेलों से कहा तुम्हारे विश्वास क्या है, और विश्वास क्यों करते हो? कई बार हम इस चीज में गिरते हैं। प्रभु यीशु मसीह पूर्ण है, संपूर्ण। एक काम करते हैं, कुलुसियों का किताब, इब्रानी का 2:18 पढ़ते हैं। 2:18, लास्ट वाला वचन। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। क्लियर है? उसने परीक्षा, क्या बोलते कि उसने सिंपल कहा, कहता वचन, उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया। परीक्षा हुआ फिर भी वो दुख उठाया। परीक्षा में जीत सकता सब, फिर भी उसने दुख उठाया। परीक्षा की दशा में उसने दुख उठाया ताकि जो लोग, ताकि वह उनकी भी सहायता कर सके जिनकी परीक्षा होती है। समझ रहे? उसको परीक्षा की जरूरत भी नहीं, उसकी परीक्षा की जरूरत भी नहीं, फिर भी उसने दुख उठाया, तकलीफ सा। सच्ची अद्भुत परमेश्वर है, और हर एक चीज को वो संभालता, ध्यान देता, केयर करता है, उसकी परिपूर्णता। ओके, रोमियो का 6वां अध्याय, आई थिंक 6वां अध्याय रोमियो का,
जहाँ पाप अधिक हुआ वहां पर अनुग्रह भी अधिक हुआ। ये कहाँ पर है वचन? छठवां अध्याय पहला वचन पढ़िए। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? यही है। नहीं, आगे जहाँ पर पाप बहुत हुआ वहां पर अनुग्रह भी बहुत हुआ। 15 वचन में क्या लिखा है? आपके अनुग्रह के अधीन, अनुग्रह पर अनुग्रह। ओके, 5:20। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ, कि जैसा पाप ने मृत्यु को फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। समझ रहे? हर एक चीज में नहीं, जहाँ पाप बहुत हुआ वहां पर अनुग्रह भी बहुत हुआ। अनुग्रह पर अनुग्रह तो मालूम है किसी को? एनीवे, कहते हैं कि उसका जो अनुग्रह है बहुत है, बहुत परिपूर्ण ना। एक 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 काम करते हैं, उधर पढ़ते हैं, यूहन्ना पहला अध्याय, यूहन्ना का पहला अध्याय और वचन 16। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। ठीक है, उसकी परिपूर्णता में से, ओके, उसकी परिपूर्णता में से हम सबको प्राप्त हुआ अनुग्रह पर अनुग्रह। और जब प्रभु यीशु मसीह बनाया तो उसकी समानता में बनाया हमें ना। उत्पत्ति का 1:26, उसकी समानता और उसके स्वरूप में हमें बनाया। इसीलिए जरूरी है कि हमें समझना, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में, कई बार होता है जब हमारे जीवन में परीक्षा होता है तो हम क्या करते हैं? दुख आता है तो, तकलीफ आता है तो क्या करते हैं? उसकी परिपूर्णता को भूल जाते हैं, हम दुख को सामने देखते हैं। जब दुख आता है तो हम लोग क्या करते हैं? याकूब का किताब पढ़िए, पहला अध्याय, याकूब पहला अध्याय। जब हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरी आनंद की बात समझो। परीक्षा जब आती है तो हम लोग बहुत तकलीफ होता है, दुख होती है, कई सारे, कभी फाइनेंस का, पैसों का प्रॉब्लम हो सकता है, कभी खाने पीने का प्रॉब्लम हो सकता है, कभी घटी कई चीजों का हो सकता है, कभी कभी ट्रैवलिंग का हो सकता है, कई बार हमारी विवाह का हो सकता है, कई बार हमारी फैमिली का हो सकता है, कई बार हमारी जॉब का हो सकता है। कई सारे ऐसे परीक्षा आपके जीवन में आ सकता है। जैसे आयोग का जब आप लोग नाटक किए थे, याद है? तो घटी होता है तो ना, आयोग सच्चा व्यक्ति था, परमेश्वर की परिपूर्णता में परिपूर्ण था। मुझे पता है परमेश्वर क्या कर रहा है, वो संभाल लेगा मुझे जरूरत नहीं ना। कोई नया गाड़ी सीखता है तो उसको पीछे एक अनुभवी को जरूरत पड़ता है ना, नहीं तो वो उसको दे देंगे नया जो सीख रहा है, तो फिर वो गाड़ी किधर चला गया, समाप्त ना। अनुभवी कोई रहना चाहिए साथ। कई बार होता है हमारी अनुभवी यीशु मसीह ये सब चीजों से गुजरा है, ये सारी चीजों से गुजरा, समझ रहे? अद्भुत है, ये सब चीजों से वो गुजरा है और हमें नया चीज देता है और हमें बल देता है, हमें सामर्थ देता है। इसीलिए बहुत जरूरी हमें समझना। और
कभी भी देखेंगे यीशु का भी परीक्षा हुआ, शैतान ने उसका भी परीक्षा लिया, अय्यूब का परीक्षा हुआ, अब्राहिम का परीक्षा हुआ, नूह का भी परीक्षा हुआ। कई सारे लोग गिरे परीक्षाओं में, कई सारे लोग उठे परीक्षाओं में, दाऊद का भी परीक्षा हुआ। कई सारे ऐसी चीजें, हर एक इंसान को टेस्ट किया गया, आदम और हवा को टेस्ट किया गया, वो भी गिर गए, टीका लगा परमेश्वर, ये लोग टीका है, समझ रहे। कई बार कोई चीज हमें परीक्षा करा जाता है, हमारे जीवन को, हमारे विश्वास को ना, और हमारे जीवन में ऐसी चीजें आता है, और उस समय हम किसको चुनते हैं? ज्यादातर गिर जाते हैं। जो भौतिक चीज है उनमें हम लोग खो जाते हैं, बट हम परमेश्वर को ध्यान नहीं देते। कई बार आपके जीवन में कुछ काम हो ही नहीं रहा, आपको लगेगा कि यार मैं कैसा विश्वासी हूँ, कई बार लगता है कुछ काम हो नहीं रहा मेरे जीवन में, कुछ काम ही नहीं हो रहा, बट परमेश्वर काम कर रहा है। कभी भी अविश्वास में मत रहो, विश्वास में बने रहो। विश्वास की परीक्षा होती है, अविश्वास की नहीं। विश्वास की परीक्षा होगा, जब परीक्षा आएगा तो उस समय और विश्वास में मजबूत होगा। विश्वास रखो उस समय में, ये आया टल जाएगा, मुझे इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर है, उसकी पूर्णता से मैं परिपूर्ण हूँ, उसकी अनुग्रह से मैं अनुग्रह पाया। कई बार होता है, देखिए अनुग्रह का मतलब क्या होता है, और एक बातें मैं समझाता हूँ। परमेश्वर कहते हैं कि जब कभी तुम्हें कोई ऐसे अविश्वास या असंभव चीज लग रहा है तो तुम मेरे अनुग्रह को मत बोलो। अनुग्रह का क्या होता है? आप कभी पार्टी में गए हो, शादी ब्याह में गए हो, तो खाने में क्या क्या होता है? होता ना बहुत सारी चीजें। पहला आप टुक टक छोटा छोटा चीजें टेस्ट करते, स्नैक, साफ नहीं समझ रहे, हो सकता सैलेड वगैरह ये सब चीजें थोड़ा अच्छा लगता है ना, आप खा रहे हैं, वो क्या बोलते, पी रहे हैं, क्या जूस जूस पी रहे हैं, समझ रहे हैं। तो फिर मगर कई कई लोग देखते हैं भुक्कड़ है, वो पहले ही जो मिला पेट भर के खा ले, बाकी फिर अच्छी अच्छी चीज आ रहा, वो बोलता है यार मैं पहले ही खा लिया। तो कभी कभी हमारा भी ऐसा जीवन होता है। परमेश्वर कहते हैं कि ये रुको, जस्ट मैंने तुम्हें ये लाया हूं, पहले टेस्ट करो, ज्यादा मत खाओ, वेट समझा है ना, कुछ समय रुको, तुम कुछ समय रुको, और भी कुछ आ रहा, फिर आता थोड़ा और वैरायटी, अच्छा अरे इसको हटाओ, उसको लो, फिर और थोड़ा टाइम के बाद और कुछ आता, आप बैठ के बातें कर रहे हैं वहां पर ना, बस आते जा रहा। सोचिए परमेश्वर की एग्जैक्टली अनुग्रह ऐसा है, हे इस समय रुको, थोड़ा रुको, थोड़ा रुको ना, थोड़ा रुको और अच्छा चीज आएगा। फिर बाद में हम देखते हैं थोड़ा 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 करते करते हमारी पेट भी भर गया। पर कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी हड़प ले, खा लो मिल गया, और कुछ होगा क्या नहीं होगा। कई बार हमारी दिमाग चलाते हैं ना कि अरे यार खा लो, पता नहीं ये सैलेड और यही सब लेके खाने के लिए, मुझे लगता खाना और है नहीं कुछ, तो उधर थोड़ा देखा वो लोग क्या खा रहे हैं, उधर थोड़ा देखा वो लोग क्या खा रहे हैं, उधर देखा कुछ, यही ऐसा है, वो समझ ली। तो कई बार आप और मैं भी परमेश्वर में होने के बावजूद परमेश्वर की अद्भुत योजना को समझ नहीं पाते हैं। जो हमें थोड़ा ब्लेसिंग मिला था उसी में ही हम संतुष्ट हो जाते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करते, रुकने का प्रयास नहीं करते। कुछ चीजें है परमेश्वर लाएगा बहुत अद्भुत तरीके से, तो वेट करो ना, फिर बाद में देखेंगे आइसक्रीम है, इतना भी पेट भर जाए इसको कौन छोड़ सकता ना, और फिर मिठाई, रसगुल्ला है ना, तो ये सारी चीजें सोचिए परमेश्वर और बेहतरीन बना रहा, और भी बेहतरीन चीजें ला रहा आपके जीवन में। हमें उन चीजों को ध्यान देने की जरूरत है। कई बार हम इन सब चीजों को ध्यान नहीं देते। वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ से गुजर चुका है, समझ रहे, आप और मैं कैसे हैं वो उसको अच्छी तरह से पता है, हमारे पास क्या है क्या नहीं उसको अच्छी तरह से मालूम है। तो इसीलिए आपको विश्वास में बढ़ना है। परमेश्वर सब चीज में गुजरा है और वो पास हो गया है। मैं आज उसको अगर फॉलो करूंगा तो मैं फेल नहीं होऊंगा, मैं उसको फॉलो करूंगा।
ना, वही तो कह रहा, पूर्णता तक सहायता करने में। आपको जब तक पूर्ण नहीं कर देता, जब तक सर्टिफाई नहीं कर देता, संतुष्टि नहीं लाता, तब तक खाते रहो, खिलाते रहेगा। बेस्ट चीज आ रहा धीरे धीरे, वेट करो, शाम तक धीरज रखो, परेशान मत हो, छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान मत हो, चंद पैसों के लिए परेशान मत हो। किराया जाएगा, लंबा है, जगह सही नहीं है, क्या करे क्या नहीं समझ नहीं आ नहीं, हमें सोचने की जरूरत है। अद्भुत तरीके से परमेश्वर करता है। मैं कल सोच रहा था इतना ठंडी है, या नरसिंहपुर जाऊं क्या ना जाऊं, ऐसा मैं सोच रहा था। फिर देखता हूँ थोड़ा टाइम खुल जाएगा तो चला जाऊँ। फिर मैं बोला प्रिंस को लेकर नहीं जाऊंगा, प्रिंस को लेकर जाना था, दिखाना था नरसिंहपुर। तो अमित ने फोन किया, बोलते कि पास्टर जी कहाँ हो? मेरे फोन उठाया नहीं मैंने, फिर शायद वो सोचा निकल गए होंगे, फिर इनके फोन से, नयोमी के फोन से फोन कर रहे हैं। तो बोलते पास्टर जी, दीदी पास्टर जी को बात कराइए। तो बोला मैं आ रहा हूँ। मैं बोला गाड़ी लेकर? हाँ। तो बोलता ठीक है आ जाओ फिर। मैं बोला आते आते प्रिंस को भी लेते आना उधर जो ऑफिस में। तो फिर हम लोग गए। परमेश्वर में जानता था कि पर क्लास बंद हो जाएगा, वचन नहीं सुन पाएंगे वो लोग, और मुझे लग रहा था कैसे ना कैसे खुलेगा थोड़ा तो मैं निकलूंगा। बट परमेश्वर ने अमित को भेजा और मुझे अपनी कार में लेकर गया। कार नहीं, परमेश्वर बेस्ट करा ना मेरे लिए। सोचिए, कई बार परमेश्वर हमारे जीवन को अच्छी तरह से जानता है। आप जो परिस्थिति आ रहा, उन परिस्थिति को मत देखो, परमेश्वर की परिपूर्णता को देखो ना। परमेश्वर आपको निकाला है और आगे भी निकालेगा, समझ रहे? इसलिए चिंता मत करिए, उसकी परिपूर्णता को देखिए। ओके, इफिसियों का दूसरा अध्याय वचन 7। वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाएगा। आने वाले समय, अभी शायद दिख नहीं रहा हमें असीम धन ना, आने वाले समय में दिखाएगा, समझ रहे? इसलिए जरूरी है कि हमें परमेश्वर के अनुग्रह को समझना, परमेश्वर की परिपूर्णता को समझना। वो परिपूर्ण है हर चीज में, हर एक क्षेत्र में, समझ रहे? तो इसलिए हमें कभी भी उसको भूलना नहीं। 8 वचन में कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। समझ रहे? परमेश्वर, जब आपने कुछ बोला नहीं, कुछ सोचा नहीं, परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया, तो जब आप परमेश्वर के पास रहोगे, उसके करीब आओगे, उसकी परिपूर्णता के बारे में सोचोगे, आत्मा को जीतोगे, उसके राज्य के बारे में सोच रही हो, आत्मा को जीतने के लिए प्रेरणा कर रहे हो, तो क्या परमेश्वर आपको मदद नहीं करेगा? हर चीज में करेगा, समझ? बट 2 चीज से हारिएगा नहीं, मत कभी 2 चीज से मत हारिए। बाकी चीज से हार जाए चलेगा। आपका जमीन चला गया तो डरिए मत, पैसा नहीं आ रहा तो डरिए मत, समझ रहे? आपका घर में तनाव हो रहा तो डरिए मत, इन सब चीजों से मत डरिए, पर ये 2 चीज से डरिए जरूर। सच्चाई से कभी मत हटिए, समझ रहे? सच्चाई से कभी मत हटिए और विश्वास का कदम पीछे मत लीजिए। परमेश्वर 2 चीज से बहुत प्यार करता है और ऐसा व्यक्ति को उठाता है, समझ रहे? सच्चाई से कभी मत मुंह मोड़िए, समझ रहे? इसलिए परमेश्वर कहता है कि, मैंने शायद गड़बड़ बोला था, अभी 23 हो गया नीति वचन में, सच्चाई को खरीद लो, बेचो मत।
दाव पे लगा दो पर सच्चाई को खरीद लो। जानते हैं यीशु मसीह ने वो कहा, एक व्यापारी, हीरा व्यापारी घूम रहा था, छोटा मोटा कारोबार कर रहा था, यहाँ से वहां 13 अध्याय मत्ती के। पर जब उसको अच्छा हीरा मिल गया तो बाकी सब चीजों को बेच के उसको खरीद लिया। तो आज हमारे जीवन में वही क्या है, चिंताएं, परेशानी, रोजमर्रा जीवन में क्यों ये सब चीजें, कभी बच्चों का, कभी ये, कभी फाइनेंस, कभी ये चीजें, क्यों सोच रही हो ये सब चीजें? मैं इन सब चीजों से गुजरा हूं, मुझे पता है अच्छी तरह से, समझ रहे, मुझे पता है इन सब चीजें तुम्हारे लिए कितनी मायना रखता है, पर इन सब चीजों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तुम सच्चाई में बने रहो और विश्वास में बने रहो, मैं संभाल लूंगा। सिंपल, अद्भुत है। अंत तक बचाने में, पूर्णता तक सहायता करने में, अंत तक करने में, अपनी राजकीय सामर्थ से बस में कर, अंत तक करने में। ओके, फिलिपियों का 3 अध्याय वचन 21 पढ़ते हैं। फिलिपियों का 3 अध्याय वचन 21। तीसरा अध्याय वचन 21, ठीक है। ये देखिए क्या कह रहा है, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने बस में कर सकता है, हमारे दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हालेलुया। सोचिए, रोजमर्रा जीवन के लिए हम लोग कितना परेशान होते हैं, संघर्ष करते। क्या यीशु कभी संघर्ष नहीं किया? क्या बोलते? हाँ, किया या नहीं किया? क्या उसका जीवन बदला क्या नहीं बदला? हाँ? क्या बदला? महिमा में गया। फिलिपियों का 2 अध्याय अगर पढ़ते हैं तो बताता है क्या हालत। देखिए 2 अध्याय वचन 6, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने की वस्तु ना समझा। परमेश्वर होकर भी अपने बस में नहीं रखा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण कर लिया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में अथवा पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटने टिके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु। बदला, परमेश्वर होकर अपने आप को परमेश्वर नहीं समझा, मनुष्य का रूप धारण किया, यहाँ तक कि वो दास बन गया, क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। अरे परमेश्वर है, इतना दुख क्यों सह रहा परमेश्वर? आप और मैं भी अगर उसके साथ होते ना, यही कहते हैं, तुम परमेश्वर है, तुम पानी के ऊपर चल सकता है, तुम मुर्दों को जिंदा कर सकते है, प्रभु क्यों लटका हुआ अभी तक? अरे प्रभु कुछ तक कर। आप लोग मैं भी कह सकते हैं, सब सिर्फ लोगों का कहना नहीं, आप और मैं भी कह सकते हैं, अरे कुछ तक कर। तूने भाई इतने बड़े बड़े, प्रभु आप क्या कर रहे हैं, इतना तकलीफ में क्यों? आप एक शब्द कह दो, ये लोग खत्म हो जाए, मगर वो बर्दाश्त करते गया, क्यों? सोचिए, अगर वो उस समय वो काम करता तो आज आप और मैं यहाँ पर उसकी बात नहीं करते। वो परमेश्वर होकर भी क्रूस पर मरा, दुख उठाया, लोगों का अपमान सहा, तकलीफ उठाया, पिता पर भरोसा रखा, यकीन किया कि पिता मुझे बदलेगा और पिता ने बदला, अधिकार दिया, स्वर्ग की, पृथ्वी के नीचे सारा अधिकार उसके। हर एक जीव अंगीकार करेगा कि यीशु ही प्रभु है। आप और मुझे भी मुकाबिल बना रहा, समझने की जरूरत है।
छोटी छोटी चीजों में हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, थोड़ी सी खुशी के लिए हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। समझे? इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर को समझें। वो सक्षम है, वो काबिल है और आपको काबिल बनाएगा। भाई वही इंसान काबिल बना सकता है जिसके पास काबिलियत है। अगर जिसके पास काबिलियत नहीं है वो काबिल नहीं बना सकता। मैं कंगाल के साथ घूमूंगा तो क्या मैं धनवान बन पाऊंगा? मैं मूर्ख के साथ घूमूंगा तो क्या मैं बुद्धिमान बन पाऊंगा? क्या मैं पापी के साथ बैठूंगा उठूंगा, उसके साथ मजाक मस्ती करूंगा तो क्या मैं धर्मी इंसान बन पाऊंगा? नहीं, क्योंकि उसके पास काबिलियत नहीं धार्मिकता की। जो काबिलियत है उसी वैसे ही मैं बनूंगा ना। अभी मैं चोर का संगति करूंगा और पुलिस ने आया, चोर को पकड़ा, तो मुझे क्या करेगा? छोड़ देगा? साथ लेके जाएगा, मुझे भी उसके साथ मरेगा। मैं बोलूंगा भाई तेरा दोस्ती मेरा जिंदगी बर्बाद कर दी। सोचिए, होगा इसे। इसीलिए ऐसे लोगों से दोस्ती करने से बेटर है आप परमेश्वर के लोगों के साथ दोस्ती मजबूत बनाओ। ऐसी दोस्ती नहीं जिससे लोगों को प्रॉब्लम हो, ऐसी दोस्ती बनाओ जिससे परमेश्वर की काबिलियत में आप एक दूसरे काबिल बन सको और दूसरों को काबिल में उठा सको। समझ रहे? तब बनाओ। ऐसी दोस्ती मत बनाओ कि आपको उसकी काबिलियत में आपको खींचे चला जा रहे हैं और आप परमेश्वर की काबिलियत को भूल जा रहे हैं। ऐसा मत करें। समझ रहे? इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है यूहन्ना का 15:14 या 14:15, सॉरी 14:15 नहीं, 15:14। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अरे सोचिए, प्रभु यीशु मसीह आपको मित्र बनाने का काबिलियत दे रहा है। तुम मेरी बात सुनो, मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें मित्र मानूंगा। तुम मानोगे नहीं तो मेरे मित्र कैसे बन पाओ? कई सारे लोग आज कहेंगे कि मैं यीशु का मित्र हूं, पर आप उनकी चाल चलन, उनकी स्वभाव से, उनकी संगति से आपको पता चल जाएगा कि वो यीशु के मित्र है नहीं। यहूदा भी यही सोचता था, पर वो था नहीं। यहूदा के साथ जो कोई भी होते शायद सब के सब फांसी लगा रहे थे, पर उसके साथ था नहीं कोई, इसीलिए वो खुद ही फांसी लगा रहे थे। सोचिए, कई बार आपको, मुझे शैतान नहीं चाहता कि तुम यीशु का मित्र बनो, कभी नहीं चाहता। तो इसीलिए वो कहता कि अंत करने में आपकी हर एक काम, हर एक परिस्थिति में। देखिए, फिर मैं इफिसियों का वही अध्याय दोबारा पढ़ रहा हूँ, इफिसियों का 3 अध्याय वचन 21 में ना दोबारा पढ़ रहा हूँ। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने बस में कर सकता है। उसकी शक्ति के द्वारा हर एक वस्तु उसके बस में है। क्या चीज उसके बस में नहीं है? आप थोड़ा समय के लिए सोचिए, क्या चीज बस में नहीं है? क्या आपके दिमाग उसके बस में नहीं है? क्या बोलते हैं, है क्या नहीं? नहीं? आपका दिमाग उसके बस में है क्या नहीं? आपका दिल उसके बस में है क्या नहीं? आपकी भविष्य उसके बस में है क्या नहीं? आपकी करियर, आपकी चिंताएं, आपकी वर्तमान, आपकी भविष्य उसकी बस में है क्या नहीं? है? सोचिए, चोर को कैसे कह सकता आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में? वाह, चोर भी बोला वहां चुराऊंगा जाके। ऐसा नहीं कहा, मैं मजाक करता हूँ। प्रभु मैं वहां पर सुना खोद के चुराऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं कर। समझ रहे? अद्भुत है, अद्भुत है। और आगे कहता, कोई भी चीज, आपकी हर एक चीज उसके बस में है। ध्यान दीजिए, आपका विश्वास उसके बस में है,
आपकी फैमिली उसके बस में है, आपकी विवाह उसके बस में है, आपकी जॉब उसके बस में है, सब चीजें सिर्फ आपको समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, अंत तक आपको मदद करेगा। जानते हैं आपकी जब बच्चे बीमार होते हैं आप क्या करते हैं? डॉक्टर के पास दौड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं? नहीं, उससे पहले हम प्रभु के पास जाते हैं, क्योंकि उसके पास बस में है। मुझे नहीं मालूम था कि शायद पतरस ने कहा होगा, पतरस से जब मिला तो पतरस को कहा कि तेरे घर चलना है। शायद यीशु मसीह को मालूम होगा उसकी सास कई दिनों से बीमार में है, लिखा नहीं वहां पर यीशु को मालूम होगा, इसलिए पतरस को कहा कि तेरे घर चलना है। क्या मच्छी पकाओगे? पतरस शायद मन में सोच रहा, अभी क्या बोलूं, मेरे सास भी बीमार है, बीवी तो है नहीं, पता नहीं किधर है। बीवी की बात नहीं किया पर सास की बात की। तो बीमार है, पतरस अपने मन में सोच रहा है, बीवी पता नहीं, बीवी के बारे में तो कुछ नहीं मालूम। तो सास बीमार पड़ी है तो उसके घर पे गए। शायद पतरस की तरह उसका सास भी कुछ जॉब करता होगा, क्या बोलते हैं? नहीं हो सकता है, आज बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, है ना। जैसे अभी सोचिए कि सुरेंद्र भाई को मिले और सुरेंद्र भाई को इस समस्या में कभी बोलते चलिए घर चल रहे, बोलते यार पानी भी पिला नहीं सकते क्योंकि मेरा बीवी नहीं है। तो कहाँ गए? जॉब में। तो हो सकता पतरस का भी बीवी जॉब में होगा, तो सास। तो कई बार आप लगा सकते हो, अनुमान कर सकते हैं इस तरह से, पर बाइबल में लिखा नहीं है। एनीवे सास है तो इसका मतलब शादीशुदा है वो, और सास कई दिनों से बीमार पड़ा था। जब यीशु गया तो देखा वो बीमार सोई हुई, तो उसका हाथ पकड़ा, बुखार गए, अजीब है, बुखार गए, सास उठ के उसको मच्छी फ्राई कर खिला गया। बताओ, अद्भुत है, सोचिए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग समझना, हर एक चीज उसके बस में। क्या दिन उसके बस में नहीं? क्या रात उसके बस में नहीं? क्या एक एक दिन जो आप लोग बिता रहे हैं उसके बस में नहीं है? सब कुछ उसके बस में है। सोचिए, चाहे तो आपको भस्म कर दे, नहीं करेगा। मैं तो ऐसे कर, जानते हैं अभी बुधवार 18 तारीख को भस्म बुधवार आता है, हाँ कैलेंडर में लिखा हुआ। बड़े में आज का वचन कोई पढ़ा है क्या? कितने लोग पढ़ा? कोई पढ़ा? कोई नहीं पढ़ा ना? हालेलुया, कोई बोला नहीं। कैलेंडर लिए कि 50 रुपए देके अगर एक ही वचन नहीं पढ़ते हैं तो। जानते हैं बहुत खूबसूरत वचन है, मैं इसी वचन से संदेश करने वाला था। जानते हैं पिकनिक में जो वचन मैंने दिया उसी दिन का वचन था, मगर कोई पढ़ता नहीं। कैलेंडर लेकर गए, 50 रुपया खर्चा किए, लगा के रखे, घर सजाए, कितना अच्छा लग रहा है घर, कैलेंडर लगा है, वचन है, पता नहीं ऊपर का भी वचन पढ़ा किया कोई। एनीवे कोई बात नहीं, बट आज का वचन भजन से 51 वचन 12 दाऊद कहता, तेरे मेरे अंदर तेरे उद्धारता की आत्मा थी, उद्धारता की आत्मा थी। हर एक बस में है सब चीजें, समझ रहे? हर एक बस में है, हर एक चीज उसके बस में है। उसके बाद कहता है बी पार्ट में, हमारी दीनहीन देह का रूप बदल कर। देखिए, हमारी दीनहीन देह, हो सकता है मेरी आंखों से कमजोर दिखता है, कई बार मैं संगति में नहीं आ पाता हूँ, सब चीजें उसकी बस में है। मुझे जितना परमेश्वर की करीब आना, जितना उसके करीब आना, जितना उसके पास आना, उतना मैं बदलते जाऊं। कल हम लोग बता रहे थे, कभी आईना के पास खड़े हैं आप? रोज खड़े होते हैं, आईना के पास खड़े होते क्यों आप? क्या देखते हैं आईना में? क्या देखते हैं आईना में? चेहरा में क्या देखते हैं? रोज तो चेहरा देखते हैं, चेहरा में देखते क्या है? आईना में क्या देखते हैं? चेहरा देखते हैं। ओके, चेहरा में क्यों देखते हैं? चेहरा क्यों देखते हैं? कोई कमी तो नहीं है। कमी तो है ना, करेक्ट। कमी को देखने के लिए आप आईना देखते हैं। तो परमेश्वर भी कहता कि मेरे वचन आईना है,
क्या कमी है, तुम आईना को देखो। समझ रहे हैं? आईना को देखो, तभी तुम्हारी कमी नजर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। उसकी बस में सब कुछ है, आपकी दिनहीन दशा को जानता है, और ये दिनहीन दशा को बदलकर आपको नेक्स्ट बातें कह रहे कि महिमा की देह में अनुकूल बना देगा। नहीं, जैसा यीशु मसीह महिमा में ऊपर उठाया गया, उसी प्रकार आप और मैं भी महिमा में बदलते जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के पास एक क्षमता है, आप बुद्धिमान बन सकते हैं, आप समझदार बन सकते हैं, आपको महिमा से भर देगा। जानते हैं मूसा जब 40 दिन 40 रात रहकर पहाड़ के ऊपर नीचे उतरा, वो पत्थर की तख्तियां लेकर, व्यवस्था लिखी हुई परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था दिया था, जब उतरा तो कहते कि लोग जो जमीन पर थे उसका चेहरा नहीं देख पा रहे थे, इतना वो चमक रहा था, रोशनी थी उसके चेहरे में। सोचिए, अद्भुत है। जब आपका पैसा जाता है तो आपका चेहरा सूखा होता है, जब आपका पैसा आता है ना, क्या बोलते हैं, एडिट और क्या डेबिट और क्रेडिट। जब डेबिट होता है तो आपका चेहरा उधर से चला गया, जब क्रेडिट होता है हंसने लगता चेहरा। नहीं, सोचिए, बस रुपया में आप इतना बदल जाते हो। प्रभु दिनहीन दशा को पूरी तरह से बदल दे। सोचिए, ये प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह आपकी दिनहीन दशा को अच्छी तरह से जानता है। अद्भुत है, वो कैपेबल है, यीशु सक्षम है, यीशु काबिल है और आपको काबिल बनाएगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते हैं। कोई भाई बहन नहीं जानते, अगर आप YouTube में भी सुनते हैं, आज पहली बार आप सुन रहे हैं, तो आप अभी इसी समय, पवित्र बाइबल कहता है कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। हमारे पास कोई योग्य नहीं कि हम स्वर्ग जा सके, हमारे पास कोई ऐसा योग्यता नहीं, काबिल नहीं है कि हम स्वर्ग में जा सके या परमेश्वर के पास आ सके, पर परमेश्वर के पास योग्यता है। परमेश्वर योग्य है आपके पापों को माफ करने में, आपको नया जीवन देने में, आपको अन्य जीवन में लाने में, आपके साथ संगति करने में, उसके पास योग्यता है, वो योग्य है। हम पापी होने के कारण हम परमेश्वर से बहुत दूर हैं। बाइबल कहता है कि हर एक मनुष्य पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित है, दूर है। और जो कोई भी इंसान प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो उद्धार पाता है और परमेश्वर के पास आता है। परमेश्वर हम पापियों को बचाने के लिए अपने पुत्र को इस जगत में भेज दिया। हम लोग का देखा वचन में कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और आपने इकलौता पुत्र को भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अगर आज आप विश्वास करना चाहते हैं, अपने पापों से प्रायश्चित पाना चाहते हैं, परमेश्वर के अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, उसकी राज्य में आना चाहते हैं, तो मेरे साथ सच्चे दिल से, संपूर्ण हृदय से मेरे साथ एक प्रार्थना करिए। सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुके है, आप भी आंखें बंद कर लीजिए अभी इसी समय और मेरे साथ एक प्रार्थना करिए। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद देता तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे उनसे जी उठा। हे यीशु, मैं तन मन से विश्वास करता तू मेरा मुक्तिदाता है, तू मेरा उद्धार करता है, यीशु नासरी के नाम से, आमीन। ये जीवन है तेरा यीशु जी, तू ही राज कर वो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा यीशु जी, तू ही राज कर वो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में
की तेरे भवन में आनंद की भरपूरी यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि तेरे भवन में आनंद की भरपूरी यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी 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 आनंद की भरपूरी संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि 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 यीशु में संतुष्टि भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी 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 आनंद की भरपूरी संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि 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 यीशु में संतुष्टि मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे मेरा जीवन यीशु खुशी से भरे मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे मेरा जीवन यीशु खुशी से भरे तेरे भवन में आनंद की भरपूरी यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि तेरे भवन में आनंद की भरपूरी यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि तेरे भवन में आनंद की भरपूरी यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि तेरे भवन में आनंद की भरपूरी यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि तेरे भवन में आनंद की भरपूरी यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि तेरे भवन में आनंद की भरपूरी यीशु तू संग तो यीशु तू संग तो यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। तू योग्य है, तू काबिल है प्रभु यीशु। तू हर एक चीज को संभव बनाता है पिता। हमारे दिनहीन दशा को बदल कर तेरी महिमा की दशा में तू बदल देता है, ले आता है। धन्यवाद देते हैं, राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु। धन्यवाद देते हैं आपके लिए, आपकी सक्षमता के लिए। तेरी परिपूर्णता से हम आज परिपूर्ण होते जाएं, आप हमें मदद करिए। धन्यवाद यहाँ पर सभी लोगों के लिए। धन्यवाद हमारे पास्टर लीडर्स लोगों के लिए। धन्यवाद पिता, जो लोग बीमार है आप उनको छुओ। राम प्रसाद जी पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, तेरी दया और कृपा उन पर बनाए रखो पिता। जल्द से जल्द चंगाई दो प्रभु यीशु। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते हैं। धन्यवाद देते हैं, प्रत्येक लोगों को छुओ, उनकी व्यक्तिगत जीवन से बातें करो, उनकी हर दिन की कामकाज में आप मदद करो पिता। धन्यवाद देते हैं, स्तुति महिमा करते हैं। घर परिवार में शांति, प्रेम, जॉब में, कामकाज में, आय उपाय में बढ़ोतरी करो पिता। ब्लेसिंग करो, तेरी अनुग्रह में बनाए रखो। आध्यात्मिक में बढ़ने में भी आप मदद करो पिता। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।